खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मेहनत करो, ध्यान लगाकर काम करो। बार बार समझाने पर भी लड़के का मन किसी काम में नहीं लगता। लेकिन घने जंगल में आश्चर्य घटना देखकर लड़के के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जंगल से लगा हुआ एक गांव था। गांव में लड़का और पिता जड़ी बूटियों का काम करते। दोनों सुबह सुबह जंगल निकल जाते, शाम तक जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाते और वैद्य को बेच देते। लड़का बहुत होशियार था, लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लगता। ध्यान ना देने के कारण वो अक्सर गलतियां करता। पिता ने समझाया कि तुम अच्छे से काम किया करो और वैद्य के पास जाकर दवाई बनाने का काम सीख लो। लड़के ने बेमन से कुछ दिन वैद्य का काम किया, लेकिन बार बार गलतियां करने के कारण वैद्य ने लड़के को भगा दिया। एक दिन पिता की तबीयत खराब हो गई और लड़के को जड़ी बूटियां ढूंढने अकेले जंगल जाना पड़ा। लौटते समय लड़का रास्ता भटक गया। घने जंगल में लड़का बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो सुरक्षित रहने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद लड़के की नजर एक भेड़िए पर पड़ी। भेड़िया 2 पैरों से अपाहिज था और बड़ी मुश्किल से लंगड़ा रहा था। लड़के ने सोचा, खूंखार जानवरों से भरे इस जंगल में ये भेड़िया जीवित कैसे रहता होगा, शिकार कैसे करता होगा। लड़का ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक शेर आता दिखा। उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। भेड़िया वहीं खड़ा रहा। शेर आया पर कुछ किया नहीं और बिना किसी कारण मांस का टुकड़ा वहीं छोड़कर चला गया। लड़के ने ये अद्भुत घटना देखी और सोचने लगा कि भगवान का संकेत है कि भगवान सबको भोजन देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। शायद मुझे भी कोई भोजन देगा और जंगल से घर का रास्ता बता देगा। ये सोचकर लड़का पेड़ पर बैठ गया। उसे भूख लग रही थी, लेकिन वो इंतजार करने लगा कि उसको भी कोई बचाएगा। पूरी रात निकल गई, लेकिन कोई नहीं आया। भूख से बेहाल होकर लड़के ने सुबह दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश की। काफी देर चलने के बाद उसे कुछ सन्यासी मिले। लड़के की थकी हालत देखकर एक सन्यासी ने पूछा, बेटा तुम तो भूखे लग रहे हो। लड़के ने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। सन्यासी ने कहा, खाना तो हमारे पास नहीं है, तुम मन भरकर पानी पी लो और हमारे साथ जंगल पार करो। लड़का पानी पीकर सन्यासियों के साथ चल दिया। जब थोड़ी ताकत आई तो लड़के ने कहा, मैंने सुना है और कल देखा भी कि ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, उनके पास सबके लिए योजना होती है। कल मैंने जंगल में देखा भी कि अपाहिज भेड़िए को भी भोजन मिला, लेकिन मैं कल से इस जंगल में बैठा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला। आप बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ये सच है कि भगवान के पास सबके लिए योजना होती है। तुम भी भगवान की योजना का हिस्सा हो, लेकिन शायद तुम भगवान के संकेत को गलत समझ रहे हो। हो सकता है कि भगवान तुमको भेड़िए जैसा लाचार नहीं, बल्कि शेर जैसा मजबूत और मदद करने वाला बनाना चाहता हो। एक और बात याद रखो, भगवान के जितने भी संकेत हैं वो सब आपको हमेशा ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे नहीं गिराते। अगर भगवान का संकेत समझकर आपको आलस आता है, आप काम करना बंद कर देते हो, मतलबी हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि आपने भगवान के संकेत को गलत समझ लिया है। कोई भगवान ये नहीं कहते कि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। बिना मेहनत के कुछ पाने की भावना या सफल होने की इच्छा कमजोरी की निशानी है। अपने मन में ये बात कभी मत आने दो कि आपको कुछ भी बिना मेहनत के मिल जाए। मेहनत से बचोगे तो मानसिक रूप से कमजोर होते जाओगे। आलस सबको परेशान करता है, लेकिन कमजोर इंसान ही आलस का शिकार होता है। अपने आप को ताकतवर बनाओ, तुम खुद आलस पर हावी हो जाओगे। और कोई सीक्रेट नहीं है आलस या वासनाओं से मुक्त होने का। तिब्बत के भिक्षु और टीचर दाइसाकू कहते हैं, दूसरों की मदद करके हम खुद की मदद करते हैं। जब हम दूसरों की देखभाल करते हैं या दूसरों की सेवा करते हैं तो इससे सबकी ऊर्जा बढ़ती है। जब आप मन लगाकर कर्म करते हो तो इससे भी जीवन शक्ति बढ़ती है और हमारा उद्धार होता है। दोस्तों, अपनी मानसिक स्थिति और खुशी के लिए भी दूसरों पर निर्भर मत रहो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने आनंद के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं कि कोई और आपको खुश करे तो आप हमेशा निराश होंगे। इसलिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ और कभी उम्मीद मत करो कि कोई दूसरा आपकी जगह कर्म या मेहनत करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगले वीडियो में ओशो की कहानी समझिए कि कैसे समस्या का स्वभाव होता है हल होना। बस आपको यही एक काम करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।